ओम शांति। आज सुनते हैं आज का मुरली मंथन। आज प्यारे बाबा ने कहा, बच्चे शिव बाबा है ज्ञान सूर्य और ब्रह्मा बाप है ज्ञान चंद्रमा, और तुम बच्चे हो ज्ञान सितारे। हाँ, कितना नशा रहना चाहिए। हम हैं लकी स्टार्स, ज्ञान सितारे। हाँ, और बाबा ने कहा, शिव बाबा कहते हैं ज्ञान सूर्य ओम शांति। फिर ब्रह्मा बाप भी कहते ज्ञान चंद्रमा ओम शांति। तो तुम धरती के सितारों को, तुम्हें भी रिस्पॉन्ड करना चाहिए ओम शांति। बच्चे देखो, छोटी सी आत्मा में कितना बड़ा 84 जन्मों का पार्ट भरा हुआ है। यह है कुदरत, इसको याद रखना चाहिए। केवल फॉर्मल वे से ओम शांति नहीं, सचमुच उस वक्त शांत स्वरूप स्थिति में टिक जाना चाहिए कि मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ और मुझ आत्मा में कितना बड़ा पार्ट भरा हुआ है। मैं अनादि अविनाशी आत्मा हूँ। ये बात हमें सदैव याद रखनी चाहिए। फिर बाबा ने कहा, देखो बच्चे, तुम बच्चे अब नई दुनिया बनाते हो। हाँ, तुम सेवा कर रहे हो नव भारत को लाने के लिए। वो कहते हैं नई दिल्ली, नया भारत। नया तो है नहीं बच्चे, तो सब पुराना है। पुरानी दिल्ली, पुराना भारत। तुम बच्चे सच्चे सच्चे नव भारत लाने के लिए सेवा कर रहे हो। तो कितना प्यारे बाबा ने बताया कि हमारा कितना सुंदर नव भारत होगा, वो याद रखना चाहिए। फिर बाबा ने कहा, तुम हो सच्चे सच्चे खुदाई खिदमतगार और प्यारे बाबा के मददगार। हमेशा याद रखो, हम ऑन गॉडली सर्विस, खिदमत पर हैं। हाँ, बाबा की खिदमत पर। बाबा कहते, बच्चे खुदाई खिदमतगार, खिदमत करते करते खुदा को खिदमत से जुदा कर देते हैं। मतलब खुदाई भूल के खिदमतगार बन जाते हैं। तो खुदाई खिदमतगार, खिदमत करते खुदा नहीं दूर होना चाहिए, खुदा भी साथ रहना चाहिए, क्योंकि हम हैं ईश्वरीय सेवाधारी। तो किसकी सेवा कर रहे हैं ये हमेशा याद होगा, तो हमारा योग भी अच्छा लगेगा और हमारी स्थिति भी अच्छी रहेगी और ट्रस्टी बन जाएंगे कि बाप का काम कर रहे हैं, बाबा का दिया हुआ काम कर रहे हैं। ये है खुदाई खिदमतगार। ऐसा हमेशा अपने आप को ऐसा ही समझ के चलना चाहिए। फिर बाबा ने कहा, देखो बच्चे, शिव बाबा जो है वो है ज्ञान का सागर, प्रेम का सागर, सुख का सागर। हाँ, बाबा सागर, सागर माना कोई लिमिट नहीं है उसकी। कितनी सागर, कितना सुख है उसको, कितना शांति है, कितना आनंद है, कितना प्रेम है। एक एक गुण के बाबा का अनुभव करो। मेरा बाबा सुख का सागर, मेरा बाबा शांति का सागर, मेरा बाबा आनंद का सागर, मेरा बाबा प्रेम का सागर। ऐसे हम सागर की तरह अनुभव करें। फिर बाबा ने कहा, देखो बच्चे, तुम बच्चे हो निमित्त। किस चीज़ के निमित्त हो? क्योंकि तुम धरती के सितारे हो, तो इसलिए तुम बच्चे हो निमित्त। इस धरा को परिवर्तन करने के निमित्त हैं, विश्व परिवर्तन करने के निमित्त हैं। तो हम सब निमित्त हैं, हम हैं धरती के सितारे निमित्त। तो प्यारे बाबा ने कितना सुंदर हम बच्चों को बताया। सारा दिन ऐसे समझना है जैसे चमकते हुए धरती के सितारे। देखो ना, 800 करोड़ सितारे पार्ट बजा रहे हैं धरती पे, और हम निमित्त इन सब को परिवर्तन करके नई दुनिया में ले जाने के लिए तो वो काम कर रहे हैं। इसलिए विश्व परिवर्तक की सीट पर सदा बैठे रहना है, सेट रहना है। सीट पर सेट रहेंगे ना, तो फिर विश्व परिवर्तन का कार्य बाबा ने कहा सही कर पाएंगे। फिर बाबा ने कहा, देखो बच्चे, यह है तुम्हारा रूहानी तीर्थ। रूहानी तीर्थ कौन सा है? संगम युग। ये तुम्हारा रूहानी तीर्थ, ये संगम युग है। और
मधुबन भी हमारा रूहानी तीर्थ है। सब नदियाँ आती हैं सागर के पास, सागर में समा जाती हैं। मधुबन भी रूहानी तीर्थ है और ये संगम भी रूहानी तीर्थ है। तो बाबा ने कहा ये भी तुम्हें याद रहना चाहिए, ये रूहानी तीर्थ। फिर बाबा ने आज डायरेक्शन दिया बच्चों को, शिव बाबा को भोग जरूर लगाना चाहिए। बल शिव बाबा खाता नहीं है, ब्रह्मा का मुख खाता है, तो भी शिव बाबा को भोग लगाना चाहिए, क्योंकि कहते हैं शिव बाबा का भंडारा। किचन किसे कहते हैं? किचन माना जहाँ किच 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 कुछ चलती रहे, और भंडारा वाह, शिव भोले का भंडारा भरपूर और काल कंटक दूर। तो शिव भोले का भंडारा, तो ये बाबा ने कहा सदैव याद रखो। बाबा ने कितना सुंदर हम बच्चों को ये बताया, शिव भोलेनाथ का भंडारा भरपूर और काल कंटक दूर, ये सदा बुद्धि में रखो। जितना हम भोलेनाथ के भंडारे का भरपूर रखेंगे तो शक्तिशाली बन जाएंगे। अपने आप को शक्तिशाली बनाने का तरीका है। बाबा कहते सदा बच्चे बाबा को प्यार से भोग लगाओ। भोग लगाते हुए बस आत्मा बन के बाबा के पास बाबा को स्वीकार करा, बिना स्वीकार कराए भोजन नहीं करना है। ये है शिव भोले का भंडारा। तो आज बाबा ने कितनी सुंदर हम बच्चों को शिक्षा दी। फिर बाबा ने आज माताओं का रिगार्ड, माता गुरु, माता गुरु। देखो बच्चे, माता भले ब्रह्मा है तो भी माताओं को संभालने के लिए सरस्वती रखिए। तुम बच्चों को भी माताओं को रिगार्ड देना है। बाबा ने आके कलश कन्या माताओं पर रखा है, इसलिए बच्चे इनका रिगार्ड बाबा ने रखा, शिव बाबा ने रखा, ब्रह्मा बाप ने रखा, तो हमें भी रखना है। सदा रिगार्ड रखना है। रिगार्ड देने वाले का रिकॉर्ड अपना आप अच्छा बनता जाएगा। इसलिए बाबा ने कहा ये बच्चों को बुद्धि में रखना। और बच्चे याद की यात्रा विक्रम विनाश उसी से होंगे, और कोई तरीका नहीं। देखो बच्चे वो यात्रा पर जाते हैं, लेकिन बच्चे वहाँ जाके शराब पीते, छिपके कुछ और करते, तो बच्चे पाप कर्म करते। तुम बच्चे याद की यात्रा द्वारा परिवर्तन कर रहे हो, अपने को भी और दूसरों को भी। इसलिए बच्चों को सदैव याद की यात्रा पर रहना है। ये बाबा ने आज कहा तुम ब्राह्मण हो। कौन? सच्चे सच्चे गुरु। वाह, आज बाबा ने कहा तुम ब्राह्मण हो, सच्चे सच्चे गुरु, रास्ता दिखाने वाले, और मंत्र देते हो मनमना भाव मध्याजी भाव। के बाबा ने कहा कि बच्चे तुम बच्चों को सुदर्शन चक्रधारी बनना है। सुदर्शन चक्रधारी बनना है किस लिए? परिचय देने के लिए कि बाप को याद करो, वर्षे को याद करो, ये सुदर्शन चक्रधारी। तो आज प्यारे बाबा ने वरदान में कहा कि स्वयं को जिम्मेवार समझकर हर कार्य अर्थार्थ रीति करने वाले संपूर्ण सिद्धि स्वरूप भवा। इतना जिम्मेवार समझो, आपका कर्म विधान बन रहा है, सारा विश्व फॉलो करेगा, तो इससे अलबेलापन खत्म हो जाएगा। इसलिए खुद को विश्व के जिम्मेवार आत्मा हूँ, ये पक्का पक्का समझ के चलो। और लास्टली प्यारे बाबा ने कहा सर्वशक्तिमान बाबा को साथ रखेंगे तो माया पेपर टाइगर बन जाएगी। पेपर टाइगर क्या, फूक मारो उड़ जाता है। सर्वशक्तिमान बाबा साथ है तो माया पेपर टाइगर। ओम शांति, ओम शांति।